कल विधानसभा में जोरदार, ठीक है, जोरदार सवाल जयराम कुमार महतो के द्वारा पूछा गया। अब जयराम कुमार महतो कौन है आपको पता है, माननीय विधायक जी है, ठीक है। तो इनके द्वारा सवाल पूछा गया झारखंड पुलिस बहाली के बारे में कि आखिर 23,000 सीटों पे बहाली कब आएगा, और सरकार ने जवाब क्या दिया, सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सही में अप्रैल में फॉर्म आएगा या नहीं। तो समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कल विधानसभा पर जो अंदर में आप लोग जानते हैं, अब मैं बता दे रहा हूँ, जो विधानसभा में बात होता है उठता है वो काम होता है, ठीक है। ऐसे मजाक लेके नहीं चलना है। रैली में अगर कोई नेता कुछ बात बोल रहा है तो समझ लो झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो विधानसभा में होता है वो एक्यूरेट बात होता है, ठीक है, सच्चाई होता है। बहुत सा चीजें झूठ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जयराम कुमार महतो जी कल पूछे सरकार से, क्योंकि सरकार से ही पूछेंगे विपक्ष में भी, कि आखिर 23,000 सीटों पे बहाली कब आएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 23,000 जो सीट है वो नहीं है, इसमें फोर्थ ग्रेड का भी शामिल है, ठीक है, सीटों की संख्या। लेकिन जो सवाल पूछे पुलिस के नाम पे तो मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन आपको विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि 23,000 सीट में सिर्फ 10,000 सीट क्या है, पुलिस का, जो कि 4910 सीट निकाल चुका था सरकार। तो सरकार को पूछा जयराम कुमार महतो जोरदार, ठीक है, वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैं तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा इसके कारण। तो विधानसभा में जयराम कुमार महतो जी पूछे कि आखिर कब 23,000 सीटों पे बहाली होगा। तो देखिए सरकार स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि देखिए प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए गृह विभाग, तो ये विभाग उसके बाद जेसीसी के पास जाता है, तो ये सब मतलब लेकिन प्रोसेस है जो फॉर्म निकलता है। तो सरकार ने जवाब दिया कि आपको घबराना नहीं है, झारखंड पुलिस की फॉर्म 2026 में ही आएगा और अप्रैल में आ जाएगा। और दोस्तों मैं भी यही बात को आप लोगों को पहले से ही बताया था कि झारखंड पुलिस का फॉर्म अप्रैल के लास्ट तक आराम से आ जाएगा, अधिक से अधिक मई जाएगा। तो देखिए इतना संघर्ष करना पड़ता है एक बहाली के लिए, सोचिए 2 साल पहले आया, रद्द हुआ, ठीक है, अब फॉर्म निकलेगा। तो इसीलिए मैं विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि इतना संघर्ष के बाद फॉर्म भरने का मौका मिलता है तो पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, क्योंकि इतना संघर्ष के बाद जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद अगर आप फेल हो गए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, फिर नया बहाली के लिए करीब 10 साल का संघर्ष चलेगा। तो वही बातें हैं। तो जयराम कुमार महतो के द्वारा अच्छे सवाल पूछा गया, तो सरकार स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि देखो मैं फॉर्म तो निकालूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फॉर्म निकालने में हमारे द्वारा लेट हुआ, ये बात सच्चाई है, और फॉर्म अब निकल जाएगा। तो देखिए अच्छा सवाल है। इसी तरह से विधायक अगर मंत्री, ठीक है, विपक्ष के लोग उठाएं सवाल कि कब क्या होगा कैसे होगा, हर मैटर पे, खाली बहाली पे नहीं। तो देखिए ये बहुत अच्छा समन्वय होता है, इससे क्या होता है काम होता है। तो एक अच्छा न्यूज़ था कि देखिए आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी देख सकते हैं, विधानसभा में जयराम कुमार महतो ने पुलिस बहाली को लेकर सरकार को घेरा। अब बड़ी जोरदार आवाज़ उठाए, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो देखिए जयराम कुमार महतो, ठीक है, पुलिस बहाली पर सवाल उठाए, तो सवाल का जवाब भी मिल गया कि अप्रैल में फॉर्म आ रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने जवाब दिया कि सरकार ने बताया कि हमने जो पहले फॉर्म निकाला था उसमें कुछ त्रुटि था, उम्र सीमा को लेके, सिलेबस को लेके, जिसके कारण फॉर्म को हम लोग पोस्टपोन कर दिए थे। अब नए सिरे से, ठीक है, सीटों की संख्या कितना रहेगी इसके बारे में नहीं बात हुआ है, ठीक है। जो भी है बात हुआ है कि फॉर्म आने का, तो नया जो सीट होगा 4,000 जो पहले था वही रहेगा कि बदलेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ लेकिन एक बात है कि इसमें ये बात बोला जा सकता है कि जो पहले का सिलेबस तो बहुत खराब घटिया सिलेबस था, वो चेंज होगा, ठीक है, घटिया सिलेबस को हटाया जाएगा। और एक चीज बता दे रहा हूँ, जो सिलेबस कचपाल का है वही सिलेबस सेम टू सेम झारखंड पुलिस में भी रहेगा, क्लियर रहिए। झारखंड पुलिस और कचपाल का सिलेबस सेम रहेगा, सेम लगभग 90% जो उत्पाद सिपाही का है। तो सिलेबस इस बार आपका चेंज दिखेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते थे कि झारखंड जी के अधिक से अधिक हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछला वाला जो झारखंड पुलिस आया था उसमें सिलेबस बिल्कुल वाहियात घटिया 2 नंबर सिलेबस था, जिसे 50 हिंदी पूछ दिया था, 25 मैथ पूछ दिया था, 25 जीके, झारखंड जीके का वर्णन तक नहीं था। तो सोचो कितना खराब सिलेबस था, पूरी तरीका से आउट ऑफ झारखंड सिलेबस था। कहने का मतलब वो सिलेबस बिहार यूपी का था, जो कि जनरल सीट में तो यूपी और बिहार के ही ले लेते हैं अधिक से अधिक विद्यार्थी, ये हालत था। तो चलो सिलेबस चेंज होगा, अच्छी बात है।
अब फॉर्म अप्रैल तक हमें जो दिलासा दिया गया है वो भी मुझे दिलासा नहीं बोलेंगे, देखो आ जाएगा, ठीक है। कचपाल में भी इसी तरह से नौटंकी हुआ था, आके अंत में फॉर्म भराइए गया। अब जो लोग को मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिल जाएगा। तो वही चीज़ें हैं झारखंड पुलिस में। और एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि इसमें 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। जो भी उम्र सीमा जिनका खत्म हो चुका है वो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो 5 साल का छूट का मतलब बहुत से विद्यार्थी नहीं समझते। देखो एसटी का लास्ट 30 साल होता है, ठीक। तो वो जो अभी एसटी जिसका 35 साल होगा ना वो भी भर सकता है, 34 35 32, ठीक है। जनरल का 25 रहता है, तो 25 जिसका 30 के अंदर होगा वो भी फॉर्म भर सकता है। यही है 5 साल का छूट। क्लियर समझ लीजिए। क्लियर है। तो देखिए जयराम कुमार महतो जी द्वारा अच्छे सवाल उठाया गया और जिसका आंसर भी आपको मैं बता दिया कि अप्रैल तक फॉर्म आने का बात कही गई है। तो आप लोग अब इस पे फोकस रखिए, नज़र रखिए और पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। मैं तो एकमात्र चैनल यही है जो आपको बताता है कि 1 आध 1.5 साल आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी तुरंत हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा, ये सब मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है कि अनुभव है, ठीक है। मैं अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, आप लोग खुद देखते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।